सेटअप तो अच्छा है, सेटअप में कोई प्रॉब्लम नहीं, डोमेस्टिक सेटअप हमारा बिल्कुल ठीक है और एकदम ठीक रहा है। और मार्केट जो है अभी उस समय कल तो कैश भी आ गया एक्चुअली, कल हाँ, कल 1200 करोड़ पर डाल दी। कल 1200 करोड़ की बाइंग आ गई। अब आप एक्सपायरी फैक्टर कह लें या कुछ भी कह लें, कैश तो कैश है, पॉजिटिव है वो। लगातार 10 दिन से सेलिंग हो रही थी, वो उस पर एक ब्रेक लगा है, ये बहुत पॉजिटिव है मेरे हिसाब से तो। और डीआईएस को फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होती जब एफआईएस का इतना कैश आ रहा है। और कल लोअर लेवल से शानदार रिकवरी थी मार्केट में। कल का जो चार्ट था निफ्टी का बहुत शानदार था। मेरे लिए तो कल का निफ्टी का चार्ट जो है ना, एक बुल्स के लिए इससे बेटर चार्ट नहीं हो सकता। मतलब आप मार्केट में आए, आपको एक गैप डाउन मिले, लोअर लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले और उसके बाद एक वन वे रैली दिखाए, उसके बाद आपको बीच बीच में ऐड करने का भी मौका मिले, इससे बेटर टेक्सचर हो नहीं सकता। और क्लोज देखिए एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर हुआ था। मैंने ये भी कहा था कि कैरी करिए, अगर आपको अगले दिन गैप डाउन में मिलेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल ये हमारी एक अप्रोच थी। देख लेते हैं, ठीक है, आज थोड़ा सा जिन्होंने कैरी किया होगा हल्का सा सुबह लॉस होगा, मतलब कंपेयर टू अगर आपने मतलब प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आएंगे ग्रीन में उसके बाद। उसके अलावा एफआईज एंड एफएनओ देखिए तो वहां पर इंडेक्स फ्यूचर्स में कल लॉन्ग्स और शॉर्ट्स दोनों ऐड हुए हैं। वो क्योंकि रोल ओवर हो रहे हैं इसके लिए, तो कुछ लोग लॉन्ग्स रोल ओवर कर रहे हैं, कुछ लोग शॉर्ट रोल ओवर कर रहे हैं, तो इसके लिए लॉन्ग शॉर्ट उतना ही रहा, तो उसको मैंने ज्यादा डिस्कस किया नहीं। ऑप्शंस के आंकड़े देखेंगे तो कल कॉल में बाइंग जो हुई काफी थी कंपेयर टू सेलिंग, और पुट्स में बाई और सेल दोनों सेम थे। तो नेट नेट में ये कहूंगा कि आंकड़े अच्छे हैं। पुट कॉल रेशियो 1.21 पर है, अभी भी ओवरबॉट नहीं है। प्लस ये तो आज एक्सपायरी हो जानी है, तो वैसे ही कल से एडजस्ट हो जाएगा ये। तो आज पॉसिबल है कि एक बार के लिए मार्केट फिर शायद वो क्यूज को इग्नोर करे। देखिए ये रैली ना आशीष सबसे ज्यादा हेटेड रैली रही है, क्योंकि फोमो आ गया लोगों को। आप स्ट्रीट में 10 लोगों से पूछिए, 10 में से 9 लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। आज की डेट में कोई भी आपको कह रहा है ना कि मार्केट गिरेगा, वो इसलिए नहीं कह रहा है कि उसको लग रहा है मार्केट गिरेगा, वो होप कर रहा है। हाँ। वो चाहता है कि मार्केट गिरे, वो चाहता है कि मार्केट गिरे ताकि वो पार्टिसिपेट कर पाए। और जब आपकी ये चाहत होती है ना कि मार्केट गिरे ताकि आपको एंट्री अपॉर्चुनिटी मिले, तब मार्केट नहीं गिरता। मार्केट गिरेगा जब सब आ जाएंगे, अभी सब आए नहीं है। जब सब एंटर हो जाएंगे, सबको लगेगा कि अब तो इस मार्केट में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, तब तक निफ्टी हो सकता है 18,300 400 तक चला जाए, तब सबको लगेगा कि ये तो ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। बैंक निफ्टी हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, एक बार 44,600 45,000 पे आ जाए, तब सब के सब आएंगे मार्केट में, तब वो टाइम होगा आपके लिए प्रॉफिट बुक करने का। क्योंकि ग्रीड एंड फियर से मार्केट चलती है। इस समय मार्केट में अभी भी ग्रीड आया नहीं है, अभी भी, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यार मैंने तो मिस कर दिया। आप मतलब किसी से पूछ लीजिए, मैंने तो मिस कर दिया, करेक्ट कब होगा, करेक्ट कब होगा। मतलब मार्च में हम कितना 16,800 पे थे, अभी एकदम से अप्रैल आ जाते 17,800 पर आ गए। 1000 पॉइंट की रैली, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत लोगों ने मिस किया और अच्छे से अच्छे धुरंधर लोगों ने मिस किया। मैं बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर्स वगैरह उनसे बात करता हूं, सबने मिस किया ये रैली, और सब उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट आपको डिप दे, फैंसी डिप। मार्केट आपको फैंसी डिप नहीं देगा। जब भी डिप देगा ना, वो इतनी बड़ी आएगी कि सीधा 1000-1200 पॉइंट उड़ा देगी, लेकिन अभी आने के चांसेस नहीं है यहाँ पर। चलिए भाई, ये है ब्यूटीफुल सा सेटअप आज एक्सपायरी के दिन के लिए। कल का निफ्टी स्क्रीन पे रखिएगा, एक बढ़िया लेट रिकवरी, और फाइनली एक्सपायरी से पहले हम 17,800 के ऊपर जाके खड़े हुए। कल क्या चर्चा हुई थी इसी प्लेटफॉर्म पे सुबह, बाय और सेल दोनों के मौके, और बाय का जोन क्या था 17,675 से 17,725। कल का इंटरडे चार्ट रखेगा स्क्रीन पे, 17,711 आपको जोन पे जाके बाजार मिला नीचे, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जो रखी थी, और वहां से बढ़िया 100 पॉइंट की रैली, दिन के हाई पॉइंट पे जाके भारतीय बाजारों ने सेशन कल्मिनेट करा। निफ्टी बिल्कुल सटीक पड़े वो लेवल जिसकी चर्चा हुई। लेकिन अच्छा, अब वो तो कल की कहानी थी, लेकिन जो हमारे कल के सेल जोन थे ना, अब हम उस लेवल पे आगे एक्सपायरी के दिन खड़े हुए। क्या समीकरण एक्सपायरी के निफ्टी आज का अप्रोच क्या रहेगा? बिल्कुल आशीष, देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ, 17,711 पे कोई नहीं ले पाया होगा, ठीक है, तो लेकिन एक चीज डिस्कस हुई थी कि आपको 60-70 पॉइंट मिलेंगे। वो मेरे कंफर्ट जोन में बाय पे आ गया बस, हाँ, वो आ गया। एग्जैक्टली, वो इंपॉर्टेंट था कि उस जोन को डिफेंड कर लिया। और जब भी मैं इस जोन देता हूं ना, उसमें हमेशा एक बात बोलता हूं, उसमें ब्लाइंड बाय नहीं है, उसमें देख लीजिए उस चीज को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद बाय है। उसमें पहली ग्रीन बार का वेट करिए आप हमेशा। एक और ये ट्रेडर समझते हैं मेरे ख्याल से। आज की स्ट्रैटेजी आपने पूछी, आज 2 लेवल्स मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं वो 2 लेवल? पहला 17,711, दूसरा 17,863। अब ये दोनों लेवल्स कहां से आए? 17,811 कल का लो था, कल यहीं से घूमे हम, आपने अभी भी डिस्कस किया। और 17,863 इस सीरीज का हाई। सीरीज का हाई इंपॉर्टेंट होता है एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि आप समझिए कि अगर किसी ने भी शॉर्ट किया एट एनी पॉइंट इन द सीरीज, वो पेन में, मतलब सबसे ज्यादा पेन में कब आएगा? अगर सीरीज का हाई निकले, क्योंकि वहां पर जिसने भी शॉर्ट किया पूरी सीरीज में वो लॉस में है। तो ये एक उसकी सिग्निफिकेंस होती है। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सीरीज हाई की या सीरीज लो की क्या सिग्निफिकेंस होती है, ये सिग्निफिकेंस होती है स्पेशली ऑन एक्सपायरी डे। निफ्टी का टेक्सचर क्लियर है, बाय ऑन डिप्स, एक डिप मिल रही है आपको आज। मैं फिर कहूंगा कि
पहले 15-20 मिनट कुछ ना करें ट्रेड में, देख लें मार्केट की डिप कहाँ तक जा रही है, क्योंकि कल भी 9:30 के बाद निफ्टी ने मुंह दिखाया था। तो अगर आप सुबह सुबह नहीं कूद सकते, आप थोड़ा आपको वेट करना होता है पेशेंटली। 9:30 9:45 तक वेट करें, देखें निफ्टी कहाँ पर स्टेबलाइज हो रहा है, और अगर आपको जोन मिले तो गिरावट पर खरीदिए और हाई लेवल पर प्रॉफिट बुक करिए। गिरावट पर खरीदारी कहाँ होगी? 17,750 से 17,800। कल के जोन से थोड़ा ऊपर है क्योंकि निफ्टी भी अब ऊपर आ गया है, और स्टॉप लॉस 17,700। कल के लो से सिर्फ 11 पॉइंट नीचे, क्योंकि सबके स्टॉप लॉस 17,711 पर होंगे। तो एक दो बार कई बार ऐसा होता है मार्केट वो सबके स्टॉप लॉस खा के फिर मूव करता है, ये पॉसिबल होता है। तो इसके लिए थोड़ा उसको एडजस्ट कर लें, देख लें कि 17,700 पर भी रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, तभी उस हिसाब से स्टॉप लॉस को एडजस्ट करें। प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पर आएगी? 17,850 से 17,900, क्योंकि 17,863 वो जो हाई था, वहां पर प्रोग्राम ट्रेडर्स ने ऑलरेडी अपने सेल ऑर्डर्स लगा रखे होंगे, तो इसके लिए वहां पर प्रॉफिट टेकिंग आएगी। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, अगर आपने 17,900 निकाल दिया किसी भी कारण से, तो फिर कॉल बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं आप। इवन आज की कॉल बाय करने के बारे में सोच सकते हैं अगर 17,900 क्रॉस हुआ तो। और एक 3 PM मूव पॉसिबल है, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे क्लोजिंग में, क्योंकि वो अभी प्रीएम्प्ट करके मतलब नहीं है। जैसे लास्ट टाइम क्लोजिंग में हमने एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड पकड़ी थी, आज कोशिश करेंगे ऐसा कोई ट्रेड मिले तो। लेकिन जो मैंने लेवल डिस्कस किए, देखिए वहाँ पर अगर सपोर्ट मिल रहा है तो बाय, हायर लेवल पर सेल। लेकिन अगर 17,900 क्रॉस होने लगे तो फिर आप मोमेंटम के लिए अप्रोच करिए, फिर उसको चेज भी करिए, क्योंकि फिर एक्सपायरी अपना काम करेगी उसके बाद। टेक्सचर क्लियर है बाय ऑन डिप्स का, लेकिन हाँ, शुरुआत में निफ्टी को आज एक्सपायरी के दिन जब कामकाज की शुरुआत हो रही हो तो थोड़ा सा स्टेबलाइज होने दीजिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा। और आखिरी में जाते जाते जो एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स हैं उनको इनकैश करने के लिए, उनको भुनाने के लिए जुड़ना मत भूलिएगा कमाई का अड्डा में। जो एक्सपायरी रिलेटेड मूव पिछली एक्सपायरी में हमने देखा था, वो निफ्टी बैंक था, वो गजब का कॉल। बिल्कुल, आज रडार पर रखिएगा, फिर वो कमाई का अड्डा 2 बजे से जोड़िएगा आप। पूरी टीम मदद करने के लिए आपके लिए रेडी होगी। निफ्टी बैंक स्क्रीन पे खींचिएगा। जैसे निफ्टी की बात हुई थी वैसे निफ्टी बैंक की बात हुई थी, और निफ्टी बैंक में मेंशन था कि किसी एक तो बड़ा कॉल सिंधी सेवा का कंटिन्यू कर रहा है हमारा पोजिशनल बाय। जब तक 42 to 50 वायलेट नहीं हो रहा तब तक तो लंबी तेजी की तैयारी करिए। खैर, कल के लिए सेशन में जो मेंशन हुआ था 42,500 के आसपास के बाय के जोन्स, वहीं के लेवल से घूमे और हमने क्या बढ़िया 300-400 पॉइंट के अपटिक्स वहां से एंजॉय करे। तो दोनों निफ्टी बैंक बाय ऑन डिप्स उन लेवल्स को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करता हुआ बाउंस बैक करा है, बढ़िया मूव्स एंजॉय करे। आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन कैसा प्लेस्ड? हाँ देखिए, पोजिशनल बाय अभी भी इंटैक्ट है बैंक निफ्टी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल का चार्ट देखिए, इससे बेटर चार्ट हो नहीं सकता। फिर से जैसा निफ्टी का था उससे एक शेड बेटर ही है। मैं निफ्टी का चार्ट का था कि ब्यूटीफुल है, बैंक निफ्टी का एक शेड बेटर है। तो वहां पर पोजिशनल बाय अभी भी क्लियरली इंटैक्ट है। कल 42,500 बचाया, हालांकि इंटरडे में ब्रेक किया उसको, लेकिन 42,400 का जो स्टॉप था उसको प्रोटेक्ट किया। तो बाय अभी भी वहां पर क्लियरली इंटैक्ट है। एक रेजिस्टेंस है आशीष 43,000 पर, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर भारी कॉल राइटिंग है और कॉल राइटर्स का प्रीमियम बहुत कम है 43,000 का। उसके हिसाब से यहाँ पर थोड़ी रेजिस्टेंस है। वो पेन पॉइंट होगा 43,050 अगर क्रॉस होता है। तो 43,050 अगर क्रॉस हुआ तो इवन आप इंटरडे बेसिस पर भी लैच ऑन कर सकते हैं उसके ऊपर। पोजिशनल स्टॉप लॉस मैं कल वाला ही रखूंगा, हालांकि मेरा टेम्पटेशन तो थोड़ा उसको एडजस्ट करने का, लेकिन 42,250 अभी भी पोजिशनल लेवल पर एक स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर। हाँ, लेकिन हमारे जो ट्रेडर्स हैं जो इंट्राडे के लिए अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को, उनके लिए लेवल्स बता देता हूँ। छोटा लेवल दे रहा हूँ 43,600 टू 43,700, और एक सिंपल छोटा सा स्टॉप लॉस 43,450। कल के लो से बस थोड़ा सा ऊपर। निफ्टी में मैंने कल के लो से थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस रखा, बैंक निफ्टी में कल के लो से थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस रखा। उसका कारण समझा देता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। जो स्ट्रेंथ वाला इंडेक्स है वो कभी भी अपने लो की तरफ नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो वो पिटेगा। इसके लिए उस केस में आपको स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रखना पड़ता है। ये थोड़ी सी एक एडजस्टमेंट आपको दोनों इंडेक्सेस में करनी पड़ती है। इसके लिए 43,450 का मैं स्टॉप लॉस कह रहा हूँ डे ट्रेडर्स के हिसाब से। पोजिशनली तो 43,250 का वो स्टॉप लॉस है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग करिए 42,950 टू 43,000 में, अगर आप डे ट्रेडर हैं, क्योंकि यहाँ पर अगेन वो प्रोग्राम ट्रेडर्स बैठे होंगे, प्लस 43,000 पर कॉल राइटिंग है। लेकिन 43,050 क्रॉस हुआ तो फिर इसको कॉल के थ्रू भी अप्रोच करिए, वो हम डिस्कस करेंगे। और 3 PM मूव यहाँ भी पॉसिबल है, वो भी डिस्कस करेंगे जब हम क्लोजिंग और कमाई का अड्डा में बात कर रहे होंगे। एक चीज़ मैं और जोड़ देता हूँ, इसको जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनका पैसा लेने का टाइम कब आएगा? जब पैराबोलिक मूव्स आएंगे बैंक निफ्टी में। जो बैंक निफ्टी जो बात कर रहा हूँ कि 44,600 और 45,000 तक मई में ले जाएंगे, जब सब एंटर करने लगेंगे उस समय पे हम डिस्कस करेंगे कि अब आपका प्रॉफिट टेकिंग का टाइम आ गया है। अभी तक वो पैराबोलिक मूव आया नहीं है, और जब भी एक इंडेक्स बड़े रन में आता है ना, सबसे ज़्यादा पैसा बनता है आपका टुवर्ड्स द एंड, जब वो पैराबोला एकदम पीक पे जा रहा होता है।
वो आएगा मेरे ख्याल से, मई में आएगा वो। बहुत बढ़िया। ये हो गई भाई निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया।